हेलो दोस्तों, आप भी हमारे YouTube चैनल रिजल्ट मेकर को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेलकम टू रिजल्ट मेकर YouTube चैनल। साथ में मैं अरविंद सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के तहत एक जबरदस्त चैप्टर रैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। रैंकिंग इतनी स्पेशल चैप्टर है रीजनिंग में, जो कोई भी परीक्षा आप देते होंगे, बैंक का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों ना, रैंकिंग से क्वेश्चन 100% पूछी जाती है। और आज ऐसा टेक्निक पढ़ेंगे कि रैंकिंग के प्रश्न को बाय बाय कर देंगे। तो दोस्तों, बस आपको बने रहना है हमारे चैनल पे, अभी से लेकर अंत तक बने रहे। अगर कुछ नया ना सिखा के गया तो फिर कहना कमेंट करके कि सर वाकई में नहीं सिखाए, लेकिन उसके लिए आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग टेस्ट यानी क्रमांक परीक्षण या क्रम परीक्षण। और ये दोस्तों पार्ट 1 है, याद रहे। इसका 2 पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा और कहानी खत्म कर दूंगा। और उसके बाद अगर रैंकिंग टेस्ट से अगर आपका कहानी छूटता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तो फिर ऐसा दिन ही नहीं होगा कि छूट जाए, लेकिन शुरू से अंत तक बने रहो। तो पंक्ति, पहला पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं पंक्ति से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, पंक्ति से संबंधित प्रश्न देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, पंक्ति 2 प्रकार का होता है। एक लेफ्ट टू राइट होता है, एक अपर टू डाउन होता है, एक ऊपर से नीचे होता है, एक बाएं से दाएं होता है। दोनों पंक्ति के बारे में समझना है। उससे पहले आपको 2 मिनट में और टाइम दूंगा बेसिक के लिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यू नीड फर्स्टली बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आफ्टर बेसिक कॉन्सेप्ट आई विल टच द होल क्वेश्चन। आइए, तो पंक्ति से संबंधित प्रश्न देखिए दोस्तों, ये पंक्ति है और इस पंक्ति में आपको देखिए इधर से आपका जो है ना लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट मतलब बायां हो जाएगा, और इधर से आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, राइट मतलब दायां हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ये देखिए पंक्ति के अंतिम छोर में है, पंक्ति के अंतिम छोर में इधर से दायां हो जाएगा और इधर से मेरा बायां हो जाएगा, राइट, और इधर से लेफ्ट। लेकिन दोस्तों, खास बात इसमें याद रखने की बात है कि जब पंक्ति के अंतिम छोर से इधर से ही मेरा दायां होगा, इधर से ही मेरा बायां होगा। लेकिन अगर इसी पंक्ति में रामू नाम का अगर बंदा बैठा है, अगर इसी पंक्ति में रामू नाम का बंदा बैठा है, तो रामू का जो दायां होगा, अगर किसी पंक्ति का अगर अंतिम छोर से जाओगे तो जिधर से आपका दायां है उधर से दायां होगा, जिधर से बायां है उधर से बायां होगा। लेकिन अगर पंक्ति में अगर कोई बंदा बैठा है तो उसका दायां, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, इसका दायां, जिधर मेरा दायां है उधर उसका दायां होगा, और जिधर मेरा बायां है उधर मेरा उसका बायां होगा। अब मान लीजिए रामू यहाँ बैठा है, तो रामू का दायां किधर है, मेरा दायां इधर है तो रामू का दायां हुआ, मेरा बायां इधर है तो रामू का बायां हुआ। इसका मतलब है कि रामू का दायां इधर होगा, मतलब राइट, और रामू का बायां इधर होगा। ये बात याद रख लीजिए। अगर ये सब कॉन्सेप्ट भूलिएगा ना, जो पावरफुल सब क्वेश्चन सीजीएल में पूछता है, एलडीसी में पूछता है, एएसएम में पूछता है, वैसे प्रश्न में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अन्यथा आप छोटा छोटा क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन जब पावरफुल क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप दम तोड़ देंगे। इसलिए दम तोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को तोड़ देना है, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ के चलना है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये मैं और फिगर ले लेता हूं। अब क्या है, ऊपर से ये हुआ और इसको हम नीचे से हो गया, ठीक है, क्योंकि पंक्ति में कोई नहीं बैठा है ना, ऊपर से ऊपर होगा, नीचे से नीचे होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही पंक्ति में रामू नाम का बंदा बैठा है, तो रामू का ऊपर जो है आपके ऊपर होगा और रामू का नीचे जो है आपके नीचे होगा। क्लियर दोस्तों, कि जब पंक्ति में कोई नहीं बैठेगा तो है ना, अंतिम छोर से जिधर से दाया उधरे दाया होगा, जिधर से बाया उधरे बाया होगा, ऊपर से ऊपर होगा, नीचे से नीचे होगा। लेकिन अगर पंक्ति में कोई बैठा है
उसका दायां बायां ऊपर नीचा आपके ऊपर नीचे आपके दाएं बाएं के समान होगा। जैसे मैंने 4 फोटो में आपको मैंने दिखा दिया है। क्लियर? और ये चारों फोटो को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे अब हम लोग पढ़ते हैं रूल्स, है ना। ये तो बेसिक बातें थी रैंकिंग टेस्ट की। अब मैं बात करता हूं रूल्स पे, आइए उसको ध्यान में देखते हैं। आइए दोस्तों, अब मान लेना है फर्स्ट रूल। देखो दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, नहीं तो अगर रूल छूटेगा तो फिर बहुत कुछ छूट जाएगा, है ना। और बहुत कुछ छूट जाएगा तो सोच सकते हैं ना क्या क्या हो जाएगा जिंदगी में। आइए, अब क्या है कि यदि एक पंक्ति में किसी व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया हो तो कुल निकालने का प्रोसेस है, जो कुल संख्या होगा, है ना, दिया हो तो कुल संख्या बराबर क्या है कि बाएं से प्लस दाएं से प्लस -1, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, क्लियर? याद रहे कि जब एक पंक्ति में किसी व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया है तो कुल संख्या निकालने के लिए दोनों ओर का स्थान जोड़ देंगे, यानी बाएं से और दाएं से दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे। ठीक है, या ऊपर से दिया है नीचे से दिया है तो दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए अब यहां से कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में राम का स्थान जो है इधर से आपका कितना है, अम्मा है, बाएं से कितना है, अम्मा है, और दाएं से आपका कितना है, एनमा है। या तो इस तरह का मैं पंक्ति ले लेता हूं, मान लो यहां पर राम है, ऊपर से स्थान कितना है, अम्मा है, और नीचे से स्थान एनमा है। अब पूछता है कि कुल व्यक्ति कितना है, कुल व्यक्ति पंक्ति में कितना है, तो कुल व्यक्ति कितना होगा, m प्लस n, यानी दोनों ओर से जो स्थान है जोड़ करके -1 कर देना है, यही संख्या हो गया। यानी कि लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, या तो अपर प्लस डाउन -1, तो यही आपका कुल संख्या निकलेगा। दोस्तों याद रहे, समझ पाया दोस्तों? इसमें 3 क्वेश्चन देता है। 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्टिव पूछेगा, दोनों ओर से स्थान देगा तो कुल पूछेगा, कुल दे करके एक छोर से स्थान देगा तो दूसरे ओर का स्थान पूछेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यही है दोस्तों क्वेश्चंस, अभी जो मैंने एग्जांपल बताया बस याद रखना। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है कि एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 10वां तथा दाएं से 12वां है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? भैया एक व्यक्ति का स्थान क्या है ना कि दोनों ओर से दिया हुआ है। एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से दिया है तो कहता है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो भैया दोनों को जोड़ करके अरे लेफ्ट प्लस राइट -1 जोड़ दीजिए ना भैया। 10 प्लस 12 -1 कितना हो जाएगा? 12 10 12 22 -1 21 आपका आंसर बी हो गया। समझ में आ रहा है? और ये सीधा समझो ना, एक पंक्ति में अगर दोनों ओर से स्थान दिया है तो दोनों को जोड़ करके -1 कर देना है, वही आपका आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? एक बात याद रखना है, इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। बायां दायां देगा तो कुल पूछेगा, कुल दे करके बायां वाला देगा तो दायां पूछेगा, और दायां वाला देगा तो बायां पूछेगा। चलिए हम वैसे क्वेश्चंस को ट्रिक्स और बेसिक आपको दोनों तरीका से बताते हैं। दोस्तों कलम नहीं छूना है, अगर कलम छू लोगे तो रैंकिंग पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों यही है क्वेश्चन सेकेंड, फर्स्ट रूल का सेकेंड क्वेश्चन। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा? देखिए दोस्तों कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा समझो, बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक भी सीखना उतना ही जरूरी है जितना ट्रिक्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, सिर्फ सुंदरता देख करके अगर शादी करोगे तो बड़ा पछताओगे, उसके साथ साथ कामों देखना जरूरी होता है। नहीं तो सब दिन चाय पिलाना, बना बना के खाना पिलाना,
समझ में आ रहा ना। और फिर गाँव वाला क्या कहेगा समझ लो, ठीक है। इसीलिए सब कुछ देखना पड़ता है, बेसिक के साथ साथ ट्रिक्स भी देखो। अब कहता है कि 31 विद्यार्थी है दोस्तों इस पंक्ति में, 31 विद्यार्थी है, ठीक है। अरुण का स्थान 17वां है, ये अरुण है और उसका स्थान कितना है, 17वां है, यानी ये अरुण है और इसका स्थान जो है 17वां है, ठीक है। अब कहता अंत से मतलब नीचे से क्या होगा, तो भैया नीचे से क्या होगा, मान लेते x होगा। अरे नीचे से क्या होगा मालूम नहीं है तो कुछ तो मानोगे, तो नीचे से x होगा। तो अब हम फॉर्मूला क्या बताए थे भैया कि दोनों तरफ का जोड़ करके -1 करोगे तो कुल विद्यार्थी निकल जाएगा। तो ऊपर से 17 है, नीचे से x है, ऊपर से 17 है, नीचे से x है, -1 करेंगे तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा 31। दोनों को जोड़ करके -1 करोगे तो कुल विद्यार्थी निकलेगा। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, x बराबर 31, 17 में से 1 गया 16, 16 घटा दो उधर, तो x बराबर कितना हो गया, 15 बच्चा हो गया। x बराबर कितना हो गया, 15, यानी नीचे से जो आंसर होगा वो आपका 15 हो जाएगा। लेकिन अगर इतना लिख करके बनाओगे तो क्या फायदा होगा भैया, कभी बायां से दे देगा टोटल दे देगा, दायां से पूछेगा, कभी दायां का दे देगा टोटल दे देगा, बायां से पूछेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप जानते हैं, एक बात याद रखिए कि आप जानते हैं कि जब जैसे मान लीजिए एक पंक्ति है, अगर मान लीजिए इधर से अगर मान लीजिए m है, इधर से n है, तो कुल निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, -1 करते हैं। अरे दोनों को जोड़ करके -1 करते हैं ना, क्यों, क्योंकि कि इस जगह पर इधर से इसको भी जोड़ दिए, इधर से इसको भी जोड़ दिए, यानी ये जो बंदा है दोनों ओर से काउंट हो रहा है, इसलिए -1 करते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब टोटल दिया हो, जब टोटल दिया हो और एक छोर से दिया है, और जब दूसरे छोर से निकालने के लिए कहेगा, दूसरे छोर से निकालना हो तो सिंपल सा काम करना है कि टोटल में एक जोड़ करके सीधा निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल में एक जोड़ करके अब पहला छोर को घटा देंगे, पहला छोर को घटा देंगे। अरे दूसरे एक छोर से निकालना है ना भैया, बाएं से निकालना, दाएं से निकालना, ऊपर से निकालना, नीचे से निकालना है, तो सीधा करेंगे टोटल में एक जोड़ करके दूसरे छोर को घटाएंगे तो पहला निकलेगा, पहला छोर को घटाएंगे तो दूसरा निकलेगा। चलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि 31 विद्यार्थियों में से कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से निकालना है दोस्तों, अंत से निकालना है। टोटल में एक जोड़ दो और पहले वाला घटा दो, 31 से 32 में से 17 गया, 15 आंसर हो गया। 31 में से 32 में से 17 गया, कितना हो गया, 15 आंसर हो गया। यही तो आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। नहीं समझ रहे हैं, एक और इसी में हम समझा देते हैं, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देख, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर मैं अगला टाइप की ओर लेके चलूंगा, उसका रूल 2 में पढ़ाऊंगा, फिर उसका भी क्वेश्चन देखेंगे। तो अब कहता है एक पंक्ति में 40 छात्र है, एक स्थान बाएं से 15वां है, तो एक स्थान दाएं से क्या होगा, तो भैया दाएं से स्थान निकालना है, तो दाएं से स्थान निकालना है तो क्या करोगे भैया, टोटल +1 माइनस बाएं का स्थान, यही ना। अरे टोटल +1 में दाएं से निकालना है तो बाएं को घटाओ, बाएं का निकालना है तो दाएं को घटाओ, तो क्या करोगे भैया, 40 + 1 माइनस क्या करोगे 15, 41 में से 15 गया, 26 आंसर हो गया। यही तो आंसर है, ठीक है। चलिए दूसरा रूल पढ़ते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रूल देखते हैं, 2, रूल नंबर 2, और ये देख लीजिए। और इस रूल को अगर आपने मिस किया तो समझो सब कुछ मिस कर दिया, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पंक्ति में है, एक पंक्ति है, इसमें एक स्थान बाएं से एम्मा है, एक स्थान बाएं से कितना है, एम्मा है, बाएं से एम्मा है। इसी पंक्ति में बी है जिसका स्थान दाएं से एनमा है। देख लीजिए, एक स्थान बाएं, एक पंक्ति में ए और बी है, एक स्थान बाएं से एम्मा है, बी का स्थान दाएं से एनमा है, ठीक है। अब दोनों आपस में झगड़ा करता है,
और स्थान अदल बदल करता है। यदि दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर ले, अरे मन नहीं लग रहा था, इनके स्थान पे वो चले गया, उनके स्थान पर ये चला आया, अदल बदल कर ले तो B यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है। और जैसे ही दोस्तों अदल बदल करेगा ना तो एगो बंदा का स्थान जो है ना दिया रहेगा, प्लेस रैंक कितना है। जैसे ही एक A और B आपस में स्थान अदल बदल कर ले तो A का बाएं से एक्समा स्थान हो जाता है, A का बाएं से एक्समा स्थान हो जाता है। देखिए कंडीशन समझिए, एक पंक्ति में दो व्यक्ति का बाएं और दाएं से स्थान दिया रहेगा और उसके बाद क्या कहेगा, यदि दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर ले तो अदल बदल करने पर या तो A का नया स्थान दिया रहेगा या तो B का नया स्थान दिया रहेगा। ठीक है, एक का स्थान देगा। उसके बाद दोस्तों 3 प्रश्न कहेगा आपसे, इसमें पूछेगा। पहला क्वेश्चन करता है इसमें, पंक्ति में कुल कितने बंदे हैं, कितने छात्र हैं। और दूसरा क्वेश्चन करता है, ठीक है, दोनों के बीच कितने हैं, कितने छात्र हैं। और तीसरा क्वेश्चन करता है, अरे एक का नया स्थान देगा, एक का नया स्थान देगा तो दूसरे का नया स्थान पूछता है, दूसरे का नया स्थान क्या है। ये 3 क्वेश्चन पूछता है कि पंक्ति में कुल कितना बच्चा है ना, दोनों के बीच में कितना है, अरे एगो का नया स्थान दिया है तो दूसरे का नया स्थान क्या है। ये तीनों प्रश्न का जवाब हम डायरेक्ट बिना कलम का आपको सिखा के जाएंगे। अगर नहीं सिखा के गए तो फिर बेकारे किए हैं। तो पहले इसको रूल्स को देखिए, ठीक है। रूल्स क्या कहता है कि दोनों का स्थान अदल बदल करने पर एक का स्थान बाएं से एक्समा हो जाता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, मैं अभी तरीका बता रहा हूँ कि मैंने पहले कह दिया है कि सब कुछ देख करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, एक चीज को देख करके अगर आगे बढ़ोगे तो बड़ा पछताओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मान लो कि अगर कहता है कुल संख्या, और ये कुल संख्या बराबर एक के कोई बात याद रखना है, एक का नया स्थान, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस 1। तो यानी कि सीधा सा बात याद रखना है कि पंक्ति में अगर पहले को क्वेश्चन का जवाब देखो तो सही, दूसरा तीसरा तो ऐसे ही वही झरोके से हट जाएगा। अगर कहता है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं तो एक का नया स्थान, जिसका नया स्थान दिया तो उसको तो लिखेंगे भाई प्लस उसके साथ दूसरे का पुराना स्थान, और एक का नया स्थान दिया तो ठीक है, उसके साथ बी का पुरनका लेंगे, -1 कर देंगे तो कुल निकल जाएगा। समझ में आया? चलिए इस पे हम 3 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं तोड़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर सीख जाएंगे ना, पक्का है कि आप एक अलग अंदाज में, लेकिन लास्ट तक बने रहना दोस्तों। मैं पहले बेसिक बताऊंगा और फिर बाद में कहानी के अनुसार बिना कलम का बताऊंगा, और नहीं अगर बनेगा बिना कलम से ये तीनों क्वेश्चन तो आज के बाद बेकारे है मेरा वीडियो आप देखते हो। ठीक है, चलिए अब कहता है कि लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता का क्रमशः दाहिने सिरे से 8वां और बाएं सिरे से 13वां स्थान है। ठीक है, और सीता और गीता यदि आपस में स्थान बदल लेती है तो गीता का स्थान बाएं से 21वां हो जाती है। तो 3 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न कह सकता है। पहला कहता पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, दूसरा कहता है सीता और गीता के बीच कितने बच्चे हैं, तीसरा कहता है कि सीता का दाएं से नया स्थान क्या है। पहले मैं बेसिक बात कर रहा हूं क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। अब देखिए एक पंक्ति है, समझ लीजिए थोड़ा सा। अब इसमें सीता है और गीता है, तो सीता और गीता का, सीता का जो है और गीता का, सीता का क्या है, दाहिने से 8वां है और बाएं से, गीता किधर है, बाएं से 13वां है। तो गीता जो है और इधर सीता है, सीता दाएं से कितना है, 8वां है। ठीक है, सीता दाएं से 8वां है और गीता बाएं से कितना है, 13वां है। अब क्या करता है ना, दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेता है। तो जैसे ही अदल बदल करता है तो गीता का स्थान बाएं से 21वां होता है,
यहाँ सीता आ गया, यहाँ गीता आ गया, और जैसे स्थान अदल बदल किया तो गीता का स्थान बाएं से कितना हो गया, 21वां हो जाता है। क्लियर दोस्तों। अब तो पहला प्रश्न आपको देने के लिए सिखाए, कुछ मत करना। इससे पहले भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे कि जब एक पंक्ति पर किसी व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान मालूम हो तो दोनों को जोड़ करके -1 करते हैं। अब देखिए इस स्थान पर मैं पहले बात करता हूँ, इधर से 13 है लेकिन इधर से क्या स्थान है नहीं है, मालूम नहीं है। लेकिन मैं इसका बात करता हूँ तो इधर से 8 है, इधर से कितना है 21 है, तो दोनों ओर से मालूम है। या तो इसको भी कर सकते हो 21 + 8 - 1 करके आप आंसर दे सकते हो 28। 21 और 29 में से 1 गया 28, आंसर 28 हो जाएगा। नहीं तो इससे आसान तरीका है ना कि भैया पंक्ति में जब कुछ जैसे ही अदल बदल करने वाला क्वेश्चन हो, कुछ मत समझो, सीधा समझो कि कुल निकालना है। तो 1 का नया स्थान किसका दिया है, गीता का, कितना 21वां, 21 + 1 का नया स्थान लिए तो दूसरे का पुराना स्थान। जब गीता का नया स्थान लिए तो सीता का पुराना स्थान, सीता का पुराना स्थान कितना है 8, -1 कर दो, कितना हो गया 28। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया 28, यानी कुल बच्चा 28। अब आता है कि भैया सीता और गीता के बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है, सीता और गीता के बीच में कितने बच्चे हैं, सीता का दाएं से नया स्थान क्या है। सिंपल सा समझो कि अब ये देखो गीता अपने पहले स्थान पर थी तो कितना 13, लेकिन यहां से 13 थी, लेकिन जब यहां से यहां गई है तो कितना हो गया 21 हो गया। तो यानी कि 13 से जब यहां से जब वहां गई तब न 21 हुआ। तो भैया सीधा सा बात है कि 13 8 21, यहां से वहां तक जाने में 8 स्टेप लगा, है ना। तो 13 से 21 हो गया तो 8 स्टेप में लगा, तो 8 स्टेप में तो उसके पास पहुंच गया। तो हमको बीच में कहता है एगो तो कम में न होगा, इसलिए आंसर होगा 8 - 1 7 आंसर होगा। क्लियर है ना, क्योंकि 13 यहाँ था लेकिन उसके स्थान पर गया तब 21 हो गया। तो यहाँ 13 था लेकिन यहाँ जाता है तो 21 हो जाता है। तो 13 8 21, 8वां तो यही हो गया। तो हमको एक बीच में लेना है, एक कम कर देना है। अब अगला कहता है सीता का दाएं स्थान क्या है। तो भैया सीता का दाएं स्थान क्या है ना, कि आप ये समझो कि गीता को जब सीता का स्थान पर गया है तो 8 स्टेप लगा, इसको उसके स्थान पर जाने पर 8 स्टेप लगा। तो भैया इनको भी तो यहाँ तक जाने में 8 स्टेप लगेगा। तो यहाँ से पहले 8 था तो यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 8 8 16, पहले 8 था तो 8 स्टेप में चल करके 16 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए कि हम आपको वादा किए थे कि बिना कलम का बिना डायग्राम का कुछ नहीं बनाना है भैया, और डायरेक्ट आंसर देना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। और ये तरीका सीख लोगे कभी नहीं भूलोगे। सीधा समझो दोस्तों, एक कहानी सुनो, पढ़ाता लिखाता हूँ सब दिन। मान लो कि आपके घर में आपका भाई का शादी हुआ है, आप मान लो 3-4 भाई हो, ठीक है। अरे मान नहीं है तो पड़ोसी को जोड़ लो, मौसरा मौसरी फुफेरा फुफेरी को जोड़ लो। मान लो कि 3-4 गो भाई है और सबसे बड़का भाई का शादी हुआ है। तो सबसे बड़का भाई का शादी हुआ तो भाभी हुआ, ठीक है। भाभी है तो बातचीत कर रहे हो, खाना पीना साथ में कर रहे हो। 2 साल के बाद एक और भैया का शादी हो गया, 2 साल के बाद एक और नया भैया का शादी हो गया तो नवकी भाभी हुई। अब देखोगे, अब यहाँ पे क्या होता है, ट्विस्ट होता है कि आपको कोई चीज का जरूरत है तो पुरानका के पास जाते हो कि नवका के पास जाते हो। तो 100% बात है कि मन में छुपा के रखो कि बता के रखो। वैसे परिस्थिति में अगर पानियों पीना है तो नवकी भौजी के पास जाओगे, ठीक है ना। पुरानकी के पास जाओगे, कुछ दिन के बाद जाओगे, लेकिन नया है ना। तो मतलब वही है दोस्तों कि जब एक था दूसरा आ गया तो हमको कोई भी प्रश्न पूछेगा तो हम नवके के पास जाएंगे, चाहे कुल पूछे, बीच में पूछे या दूसरे का नया स्थान पूछे, तो हम नए भौजी के पास जाएंगे, नए भाभी के पास जाएंगे और उसी से सब कुछ लेंगे। चाय पीना है, दूध खाना है, नाश्ता करना है, खाना खाना है तो भाभी दीजिए, ताकि भले पुरानका जो रूट करके कुछ हो जाए, है ना, लेकिन नया ने हम तो उसी से बात करेंगे, याद रहे। अब देखिए कहता है क्या, पंक्ति में कुल कितने हैं, तो किसके पास जाओगे, नया भाभी के पास। अरे नया स्थान कितना दिया है 21, अब एगो का नया स्थान दिया है तो दूसरे का पुराना स्थान, है ना। गीता का नया स्थान तो सीता का पुराना स्थान कितना है 8 + 8 - 1 कितना हो गया 28। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं करना, कोई गराब तराब नहीं बनाना है। अरे जो कुछ भी मांगना है नए भौजी से मांगना है, ठीक है। आगे देखिए, कहता सीता और गीता के बीच में कितने स्थान है। अरे भैया गीता का स्थान कितना हो गया 21। अब पहले गीता का स्थान कितना है 13, पहले 13 है, अब 21 हो गया। अब भैया 13 से
पहले 13 था, हम आपके स्थान पर गए तो 21 हुआ, तो कितना स्टेप कूदे? तो 13 में कितना जोड़ोगे तो 21 होगा, तो 8 जोड़ेंगे। तो भैया 8 में तो उसके पास है ना पहुंच जाओगे। तो बीच में कहता है तो महीने से कर दो, 7 आंसर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सीता का दाएं से नया स्थान क्या होगा? तो भैया नवकी के पास चलो। नवका कहा गीता का नया स्थान 21 मान दिया, तो वही बात याद रखेंगे। पहले कितना था? 13, 13 से 8 स्टेप पे 21 हुआ। तो भैया हम 8 स्टेप कूद करके आपके पास गए, तो आप भी तो 8 स्टेप कूद करके हमारे पास आइएगा ना, है ना। तो ये 13, 8, 21 हुआ, तो ये भी कितना होगा? 8, 8, 16 होगा, तो इसलिए 16 आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? ये पार्ट 1 का वीडियो था, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर कर दे दोस्तों के लिए। इतना शेयर कीजिए कि जब तक दूसरा वीडियो आए ये थोड़ा सा वायरल हो जाए, पूरा फैल जाए। ठीक है, आग के तरफ फैल जाए। ठीक है, और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।